गोलोकादव्रत कृष्ण सुरभि सक्रिय चाह। गोविंद ने आनी पानी से जब बचा लिया ब्रज को तो गौलोक से कामधेनु तथा स्वर्ग से इंद्र ने आकर के श्री कृष्ण भगवान से विनती की है, क्या नमस्तंबम भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय साधवताम पतये नमः। इंद्र पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु आप महात्मा हैं। भगवान से कहने लगा इंद्र, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवों के वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रार्थना करने लगे इंद्रदेव। कैसे? हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मांडी पार नहीं पाते हैं। हम क्या सृष्टि के रचेता, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ब्रज सम। महाराज सठ सुध रहे संगत पाई, सठ सुध रहे सत्संगत पाई, और पारस परस को धात सुहाई। सठ तो संगति से सुधर जाते हैं, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ब्रज सम। ब्रह्मा जी शरीर के सृष्टि रचेता करने वाले मिल जाएं, पर मूर्ख की समझ में नहीं आएगी। महाराज देखो इंद्रदेव कितना बड़ा बलशाली, वो भी भगवान को झुकना पड़ा। महाराज ने वो भी सोचता मैं भी इंद्र का राजा हूँ, इंद्रपुरी का। नहीं, मैं तो नहीं जाता क्षमा मांगने। भगवान के दरबार में क्षमा याचना मांगना ही पड़ेगी। कुछ न बिगड़ेगा तेरा भगवान की शरण जाने के बाद, वो हर मंजिल मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है महाराज, लेकिन विश्वास करने वाली बात है। हे प्रभु आपकी माया से ब्रह्मांडी पार नहीं पाते हैं। वो यह सृष्टि एक भव सागर है, ऋषि मुनि गोते खाते हैं। राधे श्याम कहां से बना के तैयार किए हमारे श्रीमान ठाकुर श्री नेताजी जयरावन वाले। अबे सीटी ले तुम जयरान को नाम कम ले तो नहीं, हम तो जयरान का ही नाम ज्यादा लेते हैं वैसे तो। जय श्री राधे बोल गोविंद भगवान की जय हो। माइकों की सीटी नहीं देना चाहिए भैया। हाँ, तो कहने का भाव मेरा ये है, ये चौपाई चार पैर की कामधेनु गऊ दाऊ साहब दोहा इसको दोइए। फिर लिखा है छंद इसको छानन करिए। फिर लिखा है सोटा इसका शोधन कीजिए मठुलिया में डाल करके। फिर लिखा है कवित्त, कवित्त यानी लौंदा बन गया। फिर क्या लिखा है सवैया इसका स्वाद लीजिए। चार पैर की कामधेनु गऊ भागवत मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा। भगवान भोगी नहीं है, भगवान योगी है। योगी का प्रमाण क्या है? जब मोर का छंदेउला जब लगा हुआ है जे सिर पर भगवान के पर, तो मोर कभी भोग नहीं करता है। मोर तो केवल आंसू लेकर के ही अंडन पंडित पैदा करते हैं। इसलिए महाराज भगवान को योगी कहा गया है। तो इधर इंद्रदेव भी भगवान की शरण में नमस्कार करते हैं। अच्छा, आपको जो चौपाइयां हैं, आपको राधे श्याम है, आपको श्लोक है। देववाणी होती है संस्कृत महाराज, और हिंदी बात होता है हमें और आप समझने के लिए। तो राधे श्याम को तो महाराज रामलीला में भी होती है। हमारे यहाँ पर पंडित जी महाराज जी बैठे हुए हैं, कवि महाराज आपके सामने अमोल से ही पधारे हैं। लेकिन ये राधे श्याम तर जरूर है, लेकिन ये राधे श्याम भागवत की है। ये राधे श्याम रामलीला की नहीं है। रामलीला की अलग है, लेकिन तर्ज वही है। लेकिन बोले जे कहां से आई? बोले गुरु महाराज की कृपा से। आप लगा लेना, हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अवमानी हूं। इंद्र कहने लगे, और जग के पालक ब्रज के रक्षक, मैं हुआ शर्म से पानी हूं। गोविंद के दर्शन करके इंद्र भगवान बुद्धि के बेकार को रहते हुए एक बात जब बोला, बोले गोविंद भगवान की जय।
हृदय की गांठ खुल जाती है महाराज तो सब संशय टूट जाते हैं। जब तक हृदय की गांठ नहीं खुलेगी महाराज, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे तो पंडित जी हो, चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे पाल साहब हो महाराज, कोई भी हो, अक्सवाई या चाहे परियार साहब हो, बुरा लगा तो 6 बिल लग जाए, या तो सांची बात है, सुन लो साहब। जब तक हृदय की गांठ नहीं खुलेगी, क्यों कह राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीजत नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम चाहिए महाराज तो ही रीझ पाएंगे, नहीं तो नहीं रीझ पाएंगे। इसलिए महाराज भगवान पर आत्मविश्वास रखिएगा तो सब कुछ आनंद ही आनंद मिलेगा। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान न पीता रात्रि ही सरदोद फुल मल्लिका, दीक्षम रंतु मन चक्रे योग माया मुपासता। जब गोविंद ने देखा है कि शरद ऋतु आ पहुंची है, कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। क्या करते हैं भगवान? जब चमेली आदि के फूल लग जाते हैं, खिल उठते हैं, रात सुहावनी हो जाती है, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा की इच्छा करते हैं। डोला त्रिवेदे भवन सोखदाई, डोला त्रिवेदे भवन सोखदाई, डोला त्रिवेदे पवन सुखदाई, डोलत त्रिवेदे पवन सुखदाई, लखताए प्रेमोदित है यह दोराए, लगता है प्रमोदित है यह दोराए। और त्रिभंगे है बेनु बजाई, सुनी गोपिया तोरे ओटधाए, सुन गोपिया तोरे ओटधाए, सुन गोपिया तोरे ओटधाए। भगवान कन्हैया ने क्या किया? जब बंसी बजाई है महाराज, तो बंसी की आवाज को सुन करके सारी गोपियां जिस स्थिति में थी महाराज दौड़ पड़ी हैं। कोई गोपी तो एक आंख में काजल लगाए हैं महाराज, दूसरी आंख में काजल लगा ही नहीं पाया। भगवान कन्हैया की जब बांसुरी बजी है, नाक का कहना महाराज कान में पहन लिया है गोपी ने, क्योंकि भगवान की जब बांसुरी बजती है तो सारी गोपियां अपनी सुध बुध भूल जाती हैं। नाना प्रकार से महाराज दौड़ चली है महाराज, पैर के आभूषण हाथ में पहन लिए हैं। बोलो कितनी सुध बुध भूल गई गोपियां, जबकि इतना तो समझते, लेकिन भगवान की बंसी कैसी बजी होगी कि इतनी सुध बुध भूल गई गोपियां कि हाथ के आभूषण पैर में पहन लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बंसी की आवाज पर दौड़ पड़ी है महाराज। कैसे चली हैं? लहंगा पहरो शीश पे और धरी चूंदरी पाम, पतियन के रोके ना रुकी छोड़ चली घर बाम। पति कह रहे हैं अरे आप सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो आप? नहीं सुनी पतियों की आवाज, और गोपियां बंसी की आवाज पर दौड़ करके चल देती हैं। किसी किसी को महाराज पतियों ने गोपियों को बंद कर दिया घर में जबरदस्ती, वे वहीं से ध्यान लगाए हैं भगवान कन्हैया का। जब गोपियों ने सारे बंधन को तोड़ करके बंसी की तरफ देखा है, बाजी भागी बाजी घर छोड़ छोड़ भागी, बाजी भागी छोड़ छोड़ बाजी 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 घर छोड़ छोड़ बाजी। भगवान कन्हैया की बांसुरी बजी तो क्या हुआ?
बाजी का अर्थ है बंसी बाजी और भागी का अर्थ है गोपी भागी। ओ बाजी बाजी भागी छोड़ घर द्वार भागी। बाजी बाजी वो भागी छोड़ घर द्वार भागी। ताली का सहयोग करते हुए ताली का जय हो। ब्याजी व्याकुल आंगन में। बाजी घर छोड़ भाजी बाजी डर छोड़ भाजी बाजी घर छोड़ भाजी बाजी घर छोड़ भाजी। बाजी घर छोड़ भाजी बाजी डर छोड़ भाजी। बाजी भागी हो बाजी घर छोड़ छोड़ भागे बाजी। बाजी हो बाजी भागी घर छोड़ भागी। बाजी कहे बंसी बाजी यमुना के पुलन में। बाजी कहे बंसी बाजी यमुना के पुलन में। बाजी कहाँ बाजी बाजी यमुना तीर बाजी रे। इस तरह से भगवान कन्हैया की बंसी बजती है। दौड़ करके श्याम सुंदर को चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया है महाराज। तो भगवान कहते हैं गोपियों स्वागतम ओ महाभागा प्रियम की कर्णानवाह ब्रज श्यामयम कच्छिदवता कारणमा। भगवान ने कहा है सुंदरियों मैं आपका स्वागत करता हूँ। बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं कि ब्रज में कुशल मंगल तो है। इस रात में आने का कारण कहिएगा। क्या बोले लख ब्रजराज तुम्हें और कियो नरक को। भगवान कहने लगे तुमने अच्छा नहीं किया अपनी पति की बिना के आज्ञा के आ गई हो। बोले लख ब्रजराज तुम किया नरक को काम। जय हो। ओ सास ससुर पति मातो पिता सुन बोली। क्या कहने लगे भगवान सास ससुर पति मातो पिता और तजियाई। तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान कहने लगे हे गोपियों हे सुंदरियों तुमने बहुत अच्छा नहीं किया जी। क्योंकि सास ससुर की बात न मान करके। क्योंकि अपन कहते हैं कि सास की सेवा करना ससुर की सेवा करना घर के जो सदस्य हो सबकी सेवा करना। आपने सारे वचनों को तोड़ करके जी अच्छा नहीं किया है और माता पिता की आज्ञा को तोड़ करके आई हैं। इसलिए कहा है कि ताते वही जाओ परा। भगवान कहने लगे आवाज खोल लो। मैं कहां तक चिल्लाऊंगा महाराज। एक दृष्टांत याद आ गया उसकी आवाज तो खोल लिया करो। भगवान कह रहे हैं गोपियों से अभी मेरी बात को मान जाओ अभी इसी पैर से लौट जाइएगा। भगवान कन्हैया कह रहे हैं क्या ताते अबई जाओ पराई। सुन गोपी बोलिया कोलाए। गोपियां कहने लगी भगवान हमसे लौटने की मत कहिए। लौटने की मत कहो। आप ऐसा मत कहो हमसे। हम तो संसार के सारे भोग और ऐश्वर्यों को छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। धन्य है प्रभु के प्यार में।
बादल है आसमानों पर तो बरसात जरूर होगी नेताजी, और अगर हमारा तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुलाकात जरूर होगी। वकील साहब समझने वाली बात है। एक पंडित जी कथा कह रहे थे हमें की नाई, देखो वृंदावन के पंडित जी ले आओ, चाहे अयोध्या के, चाहे काशी के ले आओ, चाहे अमोल वाले, महाराज वेद तो वही है। जय हो हमारे मामा श्री गुड़ा वाले कुशवाहा जी, आइएगा बैठिएगा, चंदन बंधन अभिनंदन है। एक माता राम बड़े प्रेम के साथ कथा श्रवण कर रही थी, जैसे हम और आप बैठे हैं यहाँ, तो सभी देवांगना है, लेकिन कहने का भाव है मेरा, बड़े आंसू ले लेकर के कथा सुन रही थी। तो पंडित जी समझ रहे थे, आहा क्या सुंदर मैं वाणी से अम्मा भागवत सुन रही हैं। यहाँ तक कोई ऐसा नहीं है, वो तो मेरा कहने का भाव है व्यासपीठ से। जब आरती हो गई, आरती के बाद में पंडित जी महाराज ने पूछा, माता राम मुझे ये बताओ, कथा तो केवल आपने ही सुनी है बस, और तो किसी ने सुनी ही नहीं है कथा। आहा पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन माता राम से पूछा गया तो माता राम ने पता है क्या उत्तर दिया? बोले सुनो पंडित जी, मैंने सोचा कि मैं एक पड़ा पाले थी, एक बकरा पाले थी, वो भी चिल्ला चिल्ला करके ऐसे ही मर गया, तो मैंने सोचा कहीं पंडित जी ना मर जाएं, इसलिए मुझे आंसू आ रहे थे। बोले जय हो मैया तेरी। तो ऐसा भी होता है महाराज, कहीं हम सोच रहे हैं कि आनंद में बेमोल हो रहे हैं, अच्छी बात लगे तो ताली बजा दिया करो काका श्री। अरे हमें तो ताली चाहिए, और क्या है, थोड़ी सी तालियां उधार दो। गा रहा हूं प्रभु का नाम, प्यार से आया हूं तुम मुझे प्यार दो। गा रहा हूं भगवान की कथा, थोड़ी सी तालियां उधार दो। महाराज कहने की और समझने की बात होती है। यहाँ तो सभी माताएं देवांगना बैठी हुई हैं। भगवान कन्हैया की जब बंसी बजी है, गोपियों ने अपनी सुध बुध छोड़ करके और भगवान कन्हैया का घेरा डाल लिया है। भगवान कन्हैया ने समझा, अरे गोपियों अभी इसी वक्त जाओ, आपने अच्छा नहीं किया है। तो गोपियों ने क्या जवाब दिया? प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, सारे संसार की सब कुछ सिद्धि बुद्धि रिद्धि भोग महल अटारी आनंद सानंद पैसा धन दौलत सारी चीज छोड़ करके तुम्हारी शरण में आए हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तुम्हारा सहारा काफी है। प्रभु क्या किया? जब तुमने हमें जब थाम लिया, बस तेरा सहारा काफी है। तुमने हमें जब थाम लिया, बस तेरा सहारा काफी है। जय हो। भगवान ने कहा, सुनो गोपियों बंद हो जाया करो, तुमने यहाँ करके क्या किया है? पतिव्रत को धर्म का नष्ट किया है महाराज, पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। भगवान समझा रहे हैं। देखो मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। भगवान ने अपनी माया में उनको बुलाना चाहा, दृष्टांत क्या दिया? अपनी माया फैलाते हैं भगवान कन्हैया। क्या सुना रहे हैं गोपियों को? बोले एक स्त्री पति की सेवा करती थी, बड़े गौर से सुने। उसका छोटा सा बालक एक खेलता हुआ अग्नि में जा पहुंचा महाराज। अग्नि में जा पहुंचा तो क्या हुआ? पतिव्रत जो नारी होती है महाराज, पतिव्रत जो नारी होती है, समझने वाली बात है, खेलता हुआ अग्नि की तरफ जा रहा था, देखते देखते बालक अग्नि में गिर गया। भगवान कन्हैया कौन को समझा रहे हैं? गोपियों के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, कहीं इनकी समझ में आ जाए। लेकिन नहीं, क्या हुआ?
देखते ही देखते बालक अग्नि में गिर गया। उस पतिव्रता के प्रभाव से महाराज जो पति की सेवा में लगी हुई थी तो अग्निदेव को भी शीतल होने पड़ा, बालक जला नहीं। अच्छा, श्री कृष्ण के इस दृष्टांत को सुन करके गोपियां भगवान से कहने लगी, आपने पति धर्म नष्ट किया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अभी लौट जाओ आप। लेकिन क्या हुआ, हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाती हैं। गोपियां भी कहने लगी भगवान कन्हैया से, आपने हमें सुना दिया, अब हम सुनाती हैं आपको। महाराज त्रियाहट, राजहट, बालहट हमारे पिताजी कहते थे। महाराज क्या कहते थे, लेकिन आपको ये दृष्टांत सुना दूं, इसके बाद में सुनाएंगे। माने हमारे बुजुर्ग कहते थे, जैसे हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, अगर इनकी बात मान लेंगे तो बढ़िया रहेंगे और नहीं मानेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने भी बूढ़े की बात मानी है। कहाँ मानी है, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। कौन से सुहाए, सुन हनुमंत हृदय दिधाए, सुन हनुमंत हृदय दिधाए, सुन हनुमंत हृदय दिधाए। जामवंत जी कौन है, बूढ़े हैं, लेकिन हनुमान जी क्या है, अतुलित बल। बल तो है लेकिन बालक है। बालक ने किसके की बात मानी, बूढ़े की। हनुमान जी कह सकते थे नहीं मैं बूढ़े की बात नहीं मानता। आजकल के बालक बात मानते हैं, नहीं मानते। भगवान तो क्या करते थे अयोध्यापुरी में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना बहवाथा, मात पिता गुरु नावै। हनुमान जी महाराज ने अतुलित बल धाम में हम शैलावती हम किसान हम ज्ञान नाम मगर कन्यम सकल गुण दानम पांडव नाम दीसम रघुपति विगतम बात जातम नमामि। अतुलित माने बल का कोई ठिकाना नहीं है, अतुलित बल के समान हनुमान जी महाराज अतुलित बल धाम में हम स्वर्ण शैलावती हम, लेकिन फिर भी बूढ़े की बात मानी है। सुंदर कांड में सबसे पहली चौपाई यही है। अगर आपको सुंदर कांड घर में यदि चाहते हो कि सुंदर कांड होना चाहिए, सुंदर कांड किसका नाम है, हमारे घर में सुंदर काम होते रहे वही तो सुंदर कांड है। हमारे घर में अच्छे कार्य होते रहे वही तो सुंदर कांड है। और सुंदर कांड है क्या, तो बूढ़े की बात यदि हम और आप आज भी मानेंगे तो सुंदर कांड ही होगा महाराज, लंका कांड कभी नहीं होगा। जय श्री राधे कृष्ण। नहीं तो लंका कांड जाना हो रहा है महाराज घर घर में। अगर सुंदर कांड करना तो बूढ़े की बात मानना। किसी की पत्नी होशियार होती है, किसी का पुरुष होशियार होता है महाराज। पहिया दोनों गाड़ी, दो पहियों से गाड़ी चलती है महाराज, ऐसा नहीं है। तो इधर गोपियां सुना रही हैं दृष्टांत भगवान कन्हैया को। भगवान कन्हैया ने तो सुना दिया, कहीं इनकी समझ में आ जाए तो ये लौट जाए घर पर। तो बोलिए कि स्त्री का पति परदेश नौकरी करने के लिए गया था, गोपियां सुना रही हैं। उसके जाने के बाद पति के फोटो की ही पूजा अर्चना करती थी। अच्छा, कुछ दिन बाद एक दिन उसका वास्तविक पति आ गया। उस समय वह पूजा कर रही थी फोटो रख करके। उसका वास्तविक पति द्वार पर खड़ा होकर के आवाज देता है। अब बताइए कि वह स्त्री अपने फोटो को पूर्ण पूजा करके उठे के दरवाजा खोले, आप बताइए हमें। अब चक्कर में पाल लिया गोपियों ने भगवान कन्हैया के लिए। अपने वास्तविक पति के लिए दरवाजा खोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गोपियों, जब उसका वास्तविक पति आ ही गया है तो फिर फोटो की पूजा छोड़ करके दरवाजे पर खड़े पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए, इससे उसको कोई दोष नहीं लगेगा। तब गोपियां बोली, तब तो प्रभु हम जीत गई, आप हार गए। ताली बजाइएगा। भगवान कन्हैया को गोपियों ने हरा दिया। बोले ये तो हम चाहती थी,
क्योंकि संसार के जगतपति तो आप ही है ना, आप तो जगतपति हैं, वो तो पति हैं, आप जगत के पति हैं। तो हमने आपके लिए दरवाजा खोला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पितृमात सहायक स्वामी सखा और तुम ही नाथ हमारे हो, और जिनके कछु आधार नहीं तिनके तुम रखवारे हो। महाराज आपकी शरण में हैं हम, हमें क्षमा कीजिए। पितुमात सहायक स्वामी सका तुम ही नाथ हमारे हो, जिनके कछु और नहीं तिनके तुम रखवारे हो। महाराज हारे का सहारा बंसी बारा। गरीब की पारी में महाराज हमेशा गोविंद ही लड़ते हैं, क्योंकि अमीर आदमी की पारी में तो दुनिया लड़ने को तैयार हो जाएगा, गरीब की पारी में ईश्वर लड़ेंगे तो ही काम हो पाएगा। महाराज हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो समझाते थे कि द्वारे के आगे कभी बेरी का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, और कभी स्त्री को भेद बताना नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पर भाई साहब महोदय साहब पुलिस वाले अगर बैठे हो, महोदय साहब तो बुरा न माने, पुलिस से दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो एक आदमी ने वैसा ही काम किया कि मेरे जो पिता कह देते मैं उसको आज करके देखता हूँ क्या होता है। देखा गया, द्वारे पर बेरी का पेड़ लगा लिया, घोड़े की सवारी करते थे और स्त्री को भेद बताना शुरू कर दिया और पुलिस से दोस्ती भी कर ली। महाराज अब कह दिया अपनी पत्नी से कि देखो आज मैं किसी का सर काट के लाऊंगा और अपनी जो कुठीला है उसमें रख दूंगा, जो कुठिया बनी रहती हैं। कैसी बात कर रहे कि अपने घर की बात और मैं कह दूं? अरे राम राम राम, कभी मत सोचना। बोले ठीक है। घोड़े की सवारी करते थे, स्वापा बांधते थे। हम तो स्वापा बांधना नहीं जानते, मैं तो काका ने बांध दिया इसलिए बांध ली। भाई साहब काम तो पुराने बुजुर्गों से ही चलेगा। सांसी बात कहे मैं कहा हम बताएं भाई बात के हमने स्वापा बांध लो, हम नहीं जानते स्वापा बांधना, हमें तो बांध के दिया है सो रख लिया है। इस प्रकार से घोड़े की सवारी की, जैसे ही घोड़े ने छलांग लगाई तो स्वापा बेरी में टंके रह गया, घोड़े आगा चला गया। तो एक बात पास कर ली महाराज कि वास्तव में हमारे पिताजी सही कहते थे कि द्वारे पर बेरी का पेड़ मत लगाना। ये तो बात पास हो गई। त्रिया को भेद मत बताना और पुलिस से दोस्ती मत करना। त्रिया को भेद बता दिया कि कहना मती मैं किसी की गर्दन काट के सिर काट के कुठीला में रख दिया है। बोले ठीक है प्रभु कैसी बात करते, मैं आपकी बात थोड़ी कहूंगी। हाल ही गिनौची का पानी झलकाया महाराज और कुएं पर पानी खींचने के लिए पहुंची। अरे बोले जी सुनते? बोले सुनाओ। किसी से कहना मती मेरा पति आज किसी का मूल काट के ले आया है। अरे क्या बात है। एक जीजी ने दूसरी जीजी से कह रही वकील साहब कहाँ बग चले तुमसे तो आनंद आता ही है, जय हो। एक जीजी ने दूसरी दीदी से कह रही, तीसरी दीदी से कह दिया महाराज पूरे गांव में हवा फैल गई कि फलाने के घर में सिर कटा हुआ रखा है। जो रोजाना भाई साहब खाना खाते थे एक ही थाली में, जो दोस्ती थी महोदय साहब से, हालत गड़ी लेके आ गए। गेट आउट विदाउट परमिशन, आपको अरेस्ट किया जाता है। क्यों भाई साहब किस जुर्म में? बोले आपने किसी का सिर काट के घर में रखा है। जय हो वकील साहब। तो बोले कहां पर रखा है? बोले कुठीला में। अच्छा बोले तुमको इतना भी पता है? बोले हाँ। बोले किसने कहा? बोले हमको जानकारी मिली है। जब बात पाई गई तो महाराज घर से ही बात पाई गई तो बिल्कुल सत्य बात है। स्त्री को भेद नहीं बताना चाहिए। वैसे तो माता बहने देवांगनाएं लक्ष्मी का रूप है, लेकिन कहा है त्रिया हट बाल हट और राज हट। महाराज तीनों बातें पास हो गई। महाराज बोले महाराज कुठीला में सिर नहीं है, वो तो मैंने परीक्षा लेने के लिए कार्य किया था। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक भजन सुनिएगा, अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे, इसके बाद में आगे कथा श्रवण कराएंगे। कहती हैं हे कन्हैया तुम्हारे जन्म से ब्रज में बहुत आनंद छा गया है। अब यहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। हम तुमको ढूंढती ढूंढती सब दिशाओं में मारी मारी फिरती रहती हैं, हमें दर्शन दीजिए। हे प्रभु आपकी जय हो। हमारी बिटिया जी भगवान को कुछ फल पुष्प दान कर रही है।
धन्यवाद, तालियों से स्वागत करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षत, आगे भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया, शंखचूड़ वध किया, अरिष्टासुर का वध करते हुए नारद जी कंस को उपदेश देते हैं। क्या संकेत देते हैं? यशोदाया सुताम कन्या देवाक्या कृष्ण में वचाह रामम च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विम्यता। सुनो राजन, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई है ना, नारद जी कहते हैं वह यशोदा की कन्या थी। वसुदेव ने डर करके देवकी के पुत्र कृष्ण एवं रोहिणी पुत्र बलराम को अपने मित्र नंद के घर रख छोड़ा है। नारद जी देखो दोनों तरफ की निभाते हैं महाराज। नेताजी नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसी का नाम नारद है। आज भी नारद हैं, ना धन रद्द महाराज, किसी की बात रद्द हो जाएगी लेकिन नारद की बात रद्द होने वाली नहीं है। इधर भगवान से भी बात कर जाते हैं, उधर कंस के पास भी पहुंच जाते हैं। बोले सुनो तुम कहां भूले हो, पूरी पार्टी पढ़ा रहे हैं, कंस को सुना रहे हैं। नंद के घर छोड़ रखा है कृष्ण बलराम ने, तो तुम्हारे सेवकों को मारा है। नारद जी कह रहे हैं कंस से। इस समाचार को सुन करके कंस तिलमिला उठा और वसुदेव को मारने के लिए तलवार उठा ली है। नारद बोले तुम्हारे ऐसा करते ही दोनों भाई छिप जाएंगे। फिर कंस ने पुनः देवकी को वसुदेव को ला करके जेल में डाल दिया। कंस ने केसी को आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाकर के राम और कृष्ण को मार दो। मंत्रियों और पहलवानों ने मल्लयुद्ध के बहाने मार दो महाराज। अक्रूर जी कहने लगा आप हमारे हितैषी हैं, आप किसी बहाने से उनको यहाँ लाइए। यहाँ पे कुबलिया पीड़ हाथी द्वारा पहलवानों द्वारा किसी प्रकार से मरवा दो। इन दोनों के मर जाने के बाद में वसुदेव आदि को राज्य के लोभी उग्रसेन और देवक को मार दूंगा। फिर अपने सुसुधरा सिंध मित्र वाणासुर नरक और दुविध के सहयोग से पृथ्वी का सार्वभौम मैं राज्य करूंगा। आप रण में जाकर के उनको शीघ्र ही ले आइए। इसे सुनकर के अक्रूर जी क्या करते हैं? मनोरथान करोति जनो देवहतान अपि जैसे हर्ष शोकाभ्याम तथा व्याज्ञाप करोमि। हे राजन, मनुष्य, अक्रूर जी कहते हैं मनुष्य बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं कि हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, लेकिन परंतु सभी भाग्य से होते रहते हैं। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करके उनको अवश्य यहाँ लाऊंगा। लेकिन कहा है, क्या कहा है कि राम किन्हे चाहे ये सोई होई। अन्यथा कर है ना कोई, अन्यथा कर ना कोई। बोले आप कह रहे हो तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हुआ। क्रूर जी कहते हैं लेकिन राम करेंगे वही होगा, आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है महाराज। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षत, कैसी तू कंस प्रताहा खुरमही महायो निर्जने मनोजवाह सटावधूत प्रविणय संकुलन कुरवन नवो हे सिद्धीशता खिलाह। हे राजन, कंस का भेजा हुआ केसी महावेगमान बहुत बड़ा घोड़ा बन गया, टापों से धरती को बितारता हुआ, गर्दन के बालों से आकाश के बादलों एवं विमानों को तितर बितर करता हुआ
तथा है नाट से सारे संसार को भयभीत करता हुआ वह दुष्ट कंस का हित करने को ब्रज में आ गया। जय हो। भगवान ने इस प्रकार से बेमासुर का वध करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। तो महाराज सब कथा श्रवण करके जैसे ही बामी में सर्प बिना दबा किए जरूर पड़ता है महाराज। इस प्रकार से भगवान के शक्तिशाली हाथ से केसी के दांत टूट गए हैं। बढ़ते हाथ से सांस रुक गया, दम घुटने लगा, पैर पटक करके झपटने लगा, पसीने से तरबतर हो गया, आंखें फट गई और मल त्याग करते हुए पृथ्वी पर गिर गया है। श्री कृष्ण ने अपना हाथ मुंह में से निकाल लिया, देवता स्तुति करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे प्रभु, आप सभी प्राणियों में अवच्छिन्न रूप से रहते हैं। आपने एक एक करके कंस के सभी सहयोगियों को मार दिया है। बोले गोविंद भगवान की श्री राधे। हमारे हरकंठ गुर्जर साहब, हरकंठ गुर्जर साहब गणेश खेरा जी भगवान के चरणों में माला अर्पण कर रहे हैं और व्यासपीठ को सभी पितृदेवों को माला अर्पण कर रहे हैं। उनको सभी लोग सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वालों वालों के साथ में भेड़ों चोर का खेल खेल रहे थे महाराज। कुछ ग्वाला चोर बन गए, तभी वहां पर मायासुर का पुत्र बेमासुर आ गया। उसका भगवान कन्हैया ने गोविंदाय नमो नमः कर दी। इसके बाद कंस का निर्देश मिलने पर अक्रूर जी ने वह रात्रि तो महाराज मथुरा में बिताई, लेकिन सुबह ही जग करके रथ पर बैठ करके नंद बाबा के गोकुल की तरफ बढ़े हैं। अक्रूर जी सोचते जाते हैं कि आज कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा। मानस में विभीषण भी ऐसे ही सोचते जा रहे थे। देखो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। बात तो वही की वही है महाराज, समझने की बात होती है। इसी प्रकार से महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे, अक्रूर जी ने गौशाला में देखा कि बलराम ने नीलांबर और श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा था, जिनके नेत्र शरदकालीन कमल की तरह ऐसे मनोवर्षव। हमारे आराम से हरकंठ गुर्जर साहब ने भी आकर के भगवान के चरणों में गोली बिस्कुट और सभी जनता के लिए प्रसाद बांट रहे हैं। एक बार उनको भी तालियों से स्वागत करें। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए हैं और कहने लगे, चाचा जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सकोपविष्ट पर्यंके राम कृष्ण और मानता लेभे मनोरथान सबनान पथियान नास चक्रा। दोनों भाइयों ने उनकी बड़ी सेवा की है, इससे वे बड़े प्रसन्न हो गए हैं अक्रूर जी महाराज और पलंग पर बैठ गए। यहाँ उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। भगवान कहने लगे, चाचा जी आप बड़े उदार हृदय हैं, मार्ग में आपको कोई संकट तो नहीं हुआ आने में? भोजन प्रसादी के बाद में श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, चाचा जी कंस हमारे परिवार जाति भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार करता है? हमारे माता पिता हमारे ही कारण जेल में बंद हैं, हमारे ही कारण उनके पुत्र मारे गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सुनो, आगे की कथा आपको श्रवण कराता हूँ। पृष्ठो भगवता सर्वम वर्णयामास माधवा वैरान बंधम यदसो वसुदेव बधो धमः
हे राजन, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को बताया कि नारद जी ने आइए कंस को यह सब भेद बता दिया कि आप दोनों वसुदेव के ही पुत्र हैं, और जिस प्रकार वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ तथा जिस प्रकार यदुवंशियों से बैर रखता है सब बता दिया। कहा कि कंस ने तुम दोनों भाइयों को मथुरा में होने वाले उस सब में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। अक्रूर जी ने नंद बाबा को भी सारा वृतांत सुना दिया है। नंद बाबा ने सबसे कह दिया उस सब देखने मथुरा गोरस की भेंट लेकर के चलेंगे। जब वह समाचार गोपियों ने सुना कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं तो बड़ी व्याकुल हो जाती हैं गोपियां। हमारे जनरल स्टोर अमोल पठा कपिल कुमार जैन भी यहाँ पर पधारे हैं व उनके साथ में श्री आकाश कुमार सेन। माल्यार्पण कर भागवत का देवताओं का माल्यार्पण कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो गोपियां क्या करने लगी? ब्रजनारी व्याकुल भई, मैंने सोचा हमारे कन्हैया को ले जाएंगे। ब्रजनारी व्याकुल भई और उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाण। हे विधाता, ब्रजनारी सोचे लगी मन में, प्रेम आ गया, आंखों में आंसू हो गए। हमारे भगवान कन्हैया को ले जाने के लिए अक्रूर जी चाचा श्री आए हैं। मथुरा जाते प्राणपति कैसे हम रहेंगी, इस प्रकार से सोचे लगी हैं गोपिकाएं। अरे विधाता, तुमको जरा भी दया नहीं आई कि तुम पहले तो प्राणियों को मैत्री भाव से जोड़ते हो और उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होने देते और उन्हें अलग कर देते हो। यह तुम्हारा बच्चों जैसा खिलवाड़ क्या है प्रभु? तो गोपियां कहने लगी, मथुरा को मती जा कन्हैया। गोपियां कह रही हैं, हे कन्हैया, मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोवेगी तेरी यशोमती मैया। ताली बजाते हुए जय हो। मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया। ओ मथुरा को मत जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया। जय हो। और कहने लगी गोपियां, कौन खाएगा चोर चोर माखन? कौन खाएगा चोर चोर माखन? कौन खाएगा चोर चोर माखन? हमरो चोरे चोरे माखन हो, चोर चोर माखन हो, चोर चोर माखन। हे कन्हैया, फिर कौन लावे गो घेर घेर गैया? गैया कौन घेरेगो? कौन लावे घेर गैया, रोवेगी तेरी यशोदा सी मैया। कौन लावे घेर घेर गैया, रोवेगी तेरी यशोमती मैया। जय हो। ताली बजाते हुए जय हो। गोपियां और कहने लगी भगवान कन्हैया से,
हे कन्हैया तेरे बिन मैया कैसे जिएगी, तेरे बिन मैया कैसे जिएगी, श्याम बिन राधा कैसे रहेगी, श्याम बिन राधा कैसे रहेगी, हे श्याम बिन राधा राधा कैसे रहेगी, राधा कैसे रहेगी, राधा कैसे रहेगी। तेरे रोवेंगे ग्वाला भैया, और सुन लो तेरे रोवेंगे ग्वाला भैया, रोवेगी तेरी यशोदा सी मैया, रोवेगी ग्वाल भैया, रोवेगी तेरी यशोदा सी मैया। ये हो तेरे बिन ब्रज में न हमारा, तेरे बिन ब्रज में कोई न हमारा, और एक तू ही था सबका सहारा, एक तू ही था सबका सहारा, एक तो ही था सबका सहारा, ओ सबका सहारा, हाँ सबका सहारा, हाँ सबका सहारा। यहाँ कोई नैया बात को पुछैया, यहाँ नैया बात को पुछैया, अब रोएगी तेरी यशोदा सी मैया, गोपियां कहने लगी हे अक्रूर जी हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसलिए हमारे कन्हैया को ले जाने आए हो तुम। श्याम जाते हो बे पीर बन के, श्याम जाते हो वे पीर बन के, वे प्राण प्यारे थे मोहन सभी के, प्राण प्यारे थे मोहन सभी के, अब ना है धीर धरैया, अब कोई ना है धीर धरैया, रोएगी यशोदा सी मैया, रोएगी यशोदा सी मैया। गोपियां कहने लगी हे अक्रूर जी हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो हमारे प्राणनाथ को लेने आए हो और लेकर के जा रहे हो। हे अक्रूर जी तुम्हारा स्वभाव नाम के विपरीत है, जैसा तुम्हारा नाम है जैसा तुम्हारा काम है अक्रूर, जैसा तुम्हारा नाम है। गोपियां भला बुरा अक्रूर जी को कहने लगती हैं क्योंकि कन्हैया को ले जा रहे हैं। तो अक्रूर जी क्या कहने लगे, हमारी कथा क्या है, संगीत से ही चलती है, हमारी वातावरण भी है संगीत में है, मंत्र भी संगीत में है, हमारा जो भी है श्लोक है वो भी संगीत में है, राधे श्याम वो भी संगीत में। आप ध्यान करते जाना, ये नहीं समझना कि कीर्तन ही गा रहे हैं, कीर्तन की जगह कीर्तन है, ये वातावरण हो रही है जो मैंने आपको सुनाया है। जय हो, तालियां बजा दीजिए, बोल दिया करो। हाँ भाई, हमारे अंगद पाल साहब जी शंकरगढ़ वाले भगवान की माल्यार्पण कर रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं और सभी विप्रों को धड़ दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। एक बार उनको भी तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। वरविंद्रान बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद में अक्रूर जी को बुला भरा कहने लगी गोपियां, तो अक्रूर जी कहते हैं गोपियों सुनो, सुंदर तनयति सौम्य मुख और पर स्वभाव से क्यों है,
सुंदर तने अति स्वाम मुख पर स्वभाव से क्रूर। मेरा स्वभाव क्रूर का जरूर है। सुनो, सुंदर बेनर मूर्ख हैं। गोपियों को समझा रहे हैं कि सुंदर बेनर मूर्ख हैं, तेरो नाम धरो। इधर गोपियों ने कह दिया तुम्हारा क्रूर कहां से धर दिया नाम, हमारे कन्हैया को लेने आए, और रोने लगी कि सुंदर बेनर मूर्ख हैं और तेरो नाम धरो अक्रूर। कहने लगी हमारे प्राण प्यारे को दुष्ट कंस के पास ले जाने के लिए आए हो आप। जय हो। अरे बहनों, श्याम सुंदर को तो देखो, हाय प्राण प्रिय खो कैसो भयो कठोर, और रथारूढ़ मुख रथ होते नहीं चितवत ये हो। हमारे प्राण प्रिय को नहीं ले जाओ, हमारे प्राण ले जाओ, लेकिन हमारे प्राण प्रिय कन्हैया को मत ले जाओ। इस प्रकार से गोपियां हाय 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 करती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षत, इस तरह कहती हुई बजनांगना लज्जा छोड़ करके ऊंचे स्वर से गोविंद माधव दामोदर कह करके किसमें मन लगा करके रोने लगती हैं। भोले बाबा को मनाने लगती हैं। महाराज कहीं कोई तो कृपा करे, जैसे अपन पे कोई संकट आता है तो अपन भगवान का स्मरण करते हैं, इस तरह से गोपियां भोलेनाथ का स्मरण कर रही हैं। कैसे? आसे तो मैं अब डार जानी, आरती हरा ओ दिन जन जानी, आरती हरना दीन जन जान। गोपियां रोने लगती हैं, हे भोलेनाथ हमारी कृपा करो, हम पर कृपा करो, हमारे कन्हैया को हमसे अलग मत करो। ऐसा कह करके गोपियां रथ के आगे आ जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगते हैं, हे ब्रजबालाओ मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। ऐसा कह करके अक्रूर जी को इशारा कर दिया है, रथ आगे बढ़ गया है। बरहनी गोपियों को चैन नहीं मिला है महाराज, रथ के पीछे पीछे चलने लगी हैं और रो रो करके ऊंची आवाज में कहने लगी हैं। क्या? एक एक पल बना ही सा, एक एक पल बना सा, एक एक पल बना हीरो सा। एक एक पल गोपी को युग के समान लग रहा है। गोपियां रो रही हैं। आंखों में छाई बरसा अब जल बही है, आंखों में छाई बरसा अब जल बही है। एक एक पल बना युग सा वही है। इसको करुण रस कहते हैं। प्रियतम विरह विषय से सुना हुआ सहज है।
एक एक पल बना रहा यमों से है। फिर द्वारका बारे अवरत फिर दुमरिया बारे, सीपत नंद के दुल्हारे, गैया तरसे बछड़ा तरसे तरसे ग्वाल बेचारे, अवरत फिर मुरलिया बारे। भगवान का रथ जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया, माने दूर नहीं चला गया, धूल उड़ना बंद नहीं हुआ, तब तक देखती ही रही गोपियां। हाँ, हमारे जो है कप्तान सिंह पारागढ़ वाले भगवान को, व्यास जी को माला अर्पण कर रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं और सभी विप्रदेवों को चरण वंदन कर रहे हैं, पुष्पमाला पहना रहे हैं। एक बार उनको ताली से स्वागत करें। धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दृष्टांत याद आ गया, राजो भोजन कैसे बने। जैसे अपन कोई कार्य करते हैं तो पूछते हैं क्यों भाई भंडारे में सब ठीक है, तो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बना। तो थोड़ा सा कह दिया संत महाराजों ने, क्या कह दिया, बोले और तो सब भोजन बढ़िया तैयार किए हैं, थोड़ी सी कसर है। बोले क्या कसर है, बोले इसमें जे कसर है टिक्कर होते खाने को, लक्कड़ होते तापने को, वह जे कसर है और कोई कसर नहीं है, वो सब बढ़िया है। लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा श्राप दे दिया, जाओ संत महाराज हो तुम गक्कड़ और लक्कड़ में ही राजी रहोगे। बोलो संत महाराज की जय। यथा सत्य बात है महाराज। और कलयुग का देवता कौन है, ब्राह्मण, मानने वाली बात है। का मेरे पत का घट गया जो भ्रगुमारी लात, जाओ रे पंडित फिरियो कलयुग में मांगत और खात। पंडित ने लक्ष्मी जी का श्राप है महाराज, भले ही हम नौकरी वाले हो जाए लेकिन महाराज बात तो वही आएगी। का मेरे पत का घट गया जो भ्रगुमारी लात, आज भी भगवान की छाती में ब्राह्मण के पग का चिन्ह है। लक्ष्मी जी ने थोड़ा श्राप दे दिया, क्या मेरे पति का घट गया जो भ्रगुमारी लात, हम भ्रगुवंशी हैं, लेकिन जाओ रे पंडित फिरियो कलयुग में मांगत और खात। बोल सच्चे दरबार की जय हो। इधर जब तक धूल उड़ना बंद नहीं हुई महाराज, गोपियां पीछा करती रही रथ का। आगे चल करके रथ यमुना किनारे पर आ गया है। कृष्ण और बलराम यमुना जल का स्पर्श करके आचमन कर रथ पर आकर के बैठ गए हैं और अक्रूर जी ने नीचे उतर के यमुना में स्नान किया है। महाराज डुबकी लगाई तो वहां भीतर भगवान दिखाई दिए और पुनः जल से बाहर निकले तो रथ पर बैठे भगवान दिखाई दिए। अक्रूर जी चकित हो गए। अक्रूर जी ने जब स्नान किया गंगा जी में तो गंगा जी में ही भगवान दिखने लगे अक्रूर जी को। और कहां पर देखा कि भगवान शेष सैया पर भी है क्षीर सागर में, और सारे देवता उनकी विनती कर रहे हैं। आहा, अक्रूर जी को तो अब हिम्मत हो गई कि राजा कंस का कुछ करने वाला नहीं है, कंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अक्रूर जी विनती करने लगे श्लोक में कैसे, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकसनाय चाह प्रधुम्नानि रुद्राय शांत बता पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूताक्षक्षः श्रीकेश नमस्तभ्यम प्रपन्नम पाहि माम प्रभो। अक्रूर जी सोचते हैं संसार के बड़प्पन ईश्वर प्राप्ति परम गति है। अक्रूर जी को वंदना करते देख भगवान ने जल में अपना रूप अदृश्य कर दिया, माने अब नहीं दिख रहे हैं, केवल रथ पर ही अपना रूप बनाए बैठे हैं। चित्र देखा तो अक्रूर जी कहते हैं, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना यदूत मोद श्लोक नारायणे नमस्तुते। हे प्रभु आप देवता में देवता हैं, आपका कीर्तन श्रवण कलयुग में क्या है,
हम और कुछ नहीं कर सकते कि हम गृहस्थी के इतने बड़े जाल हैं, हमें आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर क्या करना चाहिए? कल जोग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधार। कल जोग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। प्रभु का नाम बहुत बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा। फिर सुमेरे सुमेरे मेरे होते रहे पारा, सुमेरे सुमेरे मेरे होते रहे पारा, सुमेरे सुमेरे मेरे होते रहे पारा। भगवान का संकीर्तन करने मात्र से ही, जैसे आरती, आरती क्या है? पर्याय शब्द है आरती। आरती करने से नहीं, आरती सुनने से ही हमारी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान की नजर उतारना होता है आरती। जैसे अपने बालक को नजर लग जाती है, ऐसे भगवान की नजर उतारी जाती है। और नजर उतारने के लिए कल भी चौपाई बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। किसी बालक को नजर लग जाए, यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, चौपाई कौन सी है? श्यामे गोरे सुंदर दो जोरी, श्याम गोरे सुंदर दो जोरी, रेखे छवि जन नीतन तोरी, निरेखे छवि जन नीतन तोरी। इस चौपाई से महाराज 7 बार झाड़ा दे दो, बालक को किसी भी प्रकार की नजर लगी हो वो नजर दूर हो जाएगी। इसलिए रामायण में भी यंत्र मंत्र सगनौती जेते और रामायण में सब तेते ते। 6 7 सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। जब तक रामचरितमानस की कथा को, चाहे तो श्रीमद् भागवत हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे शिवपुराण हो, जैसे सब्जी में नमक मिर्ची नहीं डालते तो कोई मतलब की सब्जी नहीं है, ऐसे महाराज भगवान की कथा में यदि रामचरितमानस नहीं गाया जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद में जब भगवान मथुरा में घूम रहे थे, तब स्त्रियां भवन के झरोकों में से, भवनों में पहले झरोका बनाते थे, झरोका आज की बात लेके मत चलो, उस समय में चलो, झरोका होते थे छोटे छोटे से। छतों पर चढ़ करके इनकी सुंदरता को देख रही थी। क्या कह रही थी? सजनी कौन शहर के राज कुंवर जे कहां से आए, सजनी किससे कह रही हैं? आपस में सखियों से। ए लली, ये तो बताओ तुम्हें पता कहां से आए ये? ओ सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं? ओ सजनी कहां से आए हैं? ओ सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहां से आए हैं? ओ सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहां से आए हैं? ये हो धन्य है इनकी मैया को जिन लाला जाए हैं। धन्य है इनकी मैया को जिन लाला जाए हैं। हाँ, धन्य है इनकी मैया को ऐसे
लाला जाए हैं। घर में की मैया को ऐसे लाला जाए हैं। धन्य है ऐसी नगरी को, कल भी बताया था महाराज, यहाँ भी अयोध्या वृंदावन बन सकता है। जो राम का काम करता है वही राम का बेटा होता है, और जो रावण का काम करता है वो रावण का ही बेटा होता है। क्या बात है। वो धन्य है इनकी नगरी को ऐसे लाला आए हैं। सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहाँ से आए। सजनी कौन शहर के राजकुमार ये कहाँ से आए हैं। कौन नगर के राजकुमार कहाँ से आए हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। चतुर सखी आपस में बतला रही हैं, पता पड़ता है ये तो सबके पालनहार हैं और रक्षक हैं। आहा भगवान कन्हैया हैं। अक्रूर जी ने महाराज जब भगवान मथुरा में घूम रहे थे तभी झरोकों से चढ़ करके नारियां बतरा रही थी, सुंदरता को देख रही थी और ब्रजवालाओं के भाग की सराहना कर रही थी। वे धन्य हैं जो इनका प्रतिदिन दर्शन करती हैं और जो इनको देखती हैं। धन्य वो मैया को जिनने जन्म दिया है, धन्य है ऐसे पिता को इनने पाला है। धन्य धन्य करती हैं नर नारियां। तो भगवान ने देखा वहां पर क्या हो रहा है कि जो धोबी एक कपड़े रंगने के लिए लगा है उनकी तरफ भगवान बढ़ रहे हैं। भगवान ने धुले हुए वस्त्र देखकर उससे वस्त्र मांगना शुरू कर दिया है। धोबी अकड़ करके कहता है, अरे तुम जंगल के रहने वाले गमार गमरिया हो, तुम क्या जानो, राजाओं के वस्त्र पहनोगे क्या आप। कौन कहने लगा, धोबी। धोबी कह रहा है तुम तो गांव गंवरिया हो, तुम क्या जाना राजा के वस्त्रों को पहनना। अच्छा ठीक है। बोला ने जे मुख देखो नीरा और भूप बसन है तो मैं जाते अहीरा। बोला ने जे मुख देखो नीरा भूप बसन है तो मैं जाते अहीरा। तुम जात के अहीर हो, तुम क्या जानो इन कपड़ों को पहनना। कौन कहने लगा, धोबी। किसका धोबी, कंस का। बोले हम नगर में जाएंगे तो कपड़े तो अच्छे पहनने से अच्छे लगेंगे जैसे अपन पेश करके पहनते हैं कपड़ों को। धोबी कटु वचन कहने लगा, तुम क्या जानो कपड़े पहन करके। अच्छा ठीक है। क्या किया महाराज, यह पूर्व जन्म में अयोध्या का वही धोबी है। दो अंशों का जोड़ा पिछड़ गयो रे। एक धोबी धोबनिया ने गजब करो रे। ये वही धोबी है जिसके कटु वचन सुन करके श्री राम जी को सीता जी का परित्याग करना पड़ा था महाराज। ये भी समझते जाना। वही द्वापर में मथुरा का धोबी बना हुआ है महाराज। फिर तो भगवान ने धोबी का जय गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मथुरायां द्वापरान्ते रजकास भूमः कुवाक्यं दोषार्थं तम जतान हरि स्वयं। ग्वालवाल ने बस तो पहन लिए परंतु कोई छोटा और कोई बड़ा बैठ रहा है, क्योंकि वो नाप से थोड़ी थे। कोई छोटा कोई बड़ा बैठ रहा है। आगे चलने पर एक दर्जी मिलता है भगवान को। तो भगवान बोले हैं, भैया इन वस्त्रों को ठीक कर दोगे क्या। उसने अपना सौभाग्य मानते हुए
वस्त्रों को ठीक करके सबके अनुरूप यानी कि कर दिया न पाने के साथ में भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे सारूप मुक्ति दे दी। और ग्वाल बाल बोले गोविंद इस दर्जी को कुछ मजदूरी तो दे दो। भगवान बोले कलयुग में इनको जितने कपड़ा का मतलब दर्जियों इनको जितने कपड़ा होगा उससे अधिक सिलाई मिलेगी। ये कलयुग का वरदान दे दिया दर्जियों के लिए। ये हमारे कपड़े सीने वाले हैं वो समझते जाना भैया, बुरा ना लगे। अच्छा, इसी ने राम व लक्ष्मण के कपड़े बनाए थे महाराज, परंतु इसकी इच्छा थी कि मैं स्वयं अपने हाथ से वस्त्र पहनाकर धन्य हो जाऊं, इसलिए वे छोटे बड़े कपड़े पड़ गए महाराज। आज मथुरा में भगवान ने उसी के हाथ से वस्त्र पहन करके उसे कृतार्थ कर दिया है, अपनी कृपा की है दर्जी पर। इसके बाद में आगे भगवान सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे हैं। माली का क्या नाम है? सुदामा। माली ने बड़े ही हर्ष के साथ दंडवत प्रणाम किया है और गंध पुष्पों माला से उनका स्वागत किया है। चंदन आदि से सभी ग्वाल बालों ने भगवान को प्रसन्न किया है। माली बोला प्रभु आज आपने मेरे कुल को धन्य कर दिया, मैं कृतकृत हो गया। और क्या कहने लगा माली, खुल गए भाग्य हमारे हैं और प्रभु आप घर में पधारे हैं और आप पधारे आए हैं तरनहारे अब जाए हैं। खुल गए भाग हमारे प्रभु आप पधारे आए तरन हारे। तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज, और कहने लगा माली तुम तो प्रभु चंदा सूरज हम हैं नौलख तारे हैं, और तुम तो प्रभु जी गंगा जमुना हम हैं नदी नवारे हैं। तुम तो गंगा हो यमुना हो चंदा हो सूरज हो, लेकिन हम तो महाराज नदी नवारे हैं। और क्या है, तुम तो प्रभु जी पार ब्रह्मा हो हम हैं जीव बेचारे, और तुम तो प्रभु जी यद कुल के नंदन। क्या बताया, तुम तो प्रभु जी यद कुल के नंदन हम माला अब मारे हैं। हम तो माला बारे हैं प्रभु, अब तो आप तो यद कुल के नंदन हैं और हम तो माला बारे हैं। दर्जी ने ऐसा कहा है, माली ने कहा है महाराज। इसके बाद में जय हो जय सीधा दे नाम बता देना पंडित जी को, यहाँ से माल्यार्पण कर दे, इनको बता दो। संकीर्तन तालियों दे। सच्चिदानंद रूपाए बेसुध पात्यादि है तो बे, सच्चिदानंद रूपाए चराचर के स्वामी भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। अब ये है संस्कृत और हिंदी में भजन, संस्कृत में श्लोक और हिंदी में चौपाई, ये समझने की बात है तो वही बात आपकी इसको चौपाई भी मैं बताऊंगा। तीनों तापों को हरने वाले सच्चिदानंद रूप भगवान का है। सच्चिदानंद रूपाए बेसुध पात्यादि है तो वे, इसलिए किसके हेतु सच्चिदानंद रूपाए विशोध पत्या, विश्व की रचना करने के लिए विशोध पत्यादि। कौन है पति संसार का? विश्वोदरपति हेतवे। और तापातई विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा है, ये तो हो गया श्लोक। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं खाऊ है व्यापा। तीनों तापों को हरण करने वाले महाराज, सुख भोग देने वाले महाराज, यही है भगवान। चिंतन करिए, चिंता मत करिए। चिंतन करने से कुछ मिलेगा। चिंता चित्त की खान, चिंता से जितना लगे चिंता चित्त की खान, तो चिंता ले पहुंचे शमशान। समझने वाली बात है। भगवान माली का जो प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षत महाराज को सुना रहे हैं। क्या किया माली ने, बड़े यश के साथ भरकर दंडवत किया है, प्रणाम किया है। प्रभु आज आपने मेरे कुल को धन्य कर दिया है। आप यदि कुल के नंदन है और हम माला बारे हैं, हम तो माला बनाने वाले हैं। माली का पूर्व जन्म कौन है? माली कौन है? यह चैत्र रथ वन का हेम माली नाम का माली है। लिख लो। शंकर भगवान पर प्रतिदिन 300 कमल रखता था। कितने? प्रतिदिन 300 कमल। वरदान में मांगा था कि मेरे घर भगवान पधारे तो मैं उनका सबका स्वागत करूंगा। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगने के कारण कथा को 7 ही दिवस में पूरी करना है। नहीं, 1.25 महीने में भी पूरी कथा नहीं होगी। हमारे राजा परीक्षित भी कह रहे थे इधर कि 7 दिन की कथा क्यों बनाई, 1.25 महीने की कथा बनाना थी कम से कम। जय हो। बोलो भैंसासुर बाबा महाराज की जय हो। इधर भगवान जब आगे बढ़े तो उनको एक कुब्जा आती हुई दिखाई देती है। महाराज कुब्जा। सुखदेव जी कहते हैं राजा पारीक्षत का त्वं परोदवेत तू हानुलेपन कस्यांगने कत्यस्तो साधुना। अरे सुंदरी तुम कौन हो? भगवान कन्हैया कहते हैं सुंदरी। अगर कोई टेढ़ो टाढ़ो हुए बात सुंदरी कहते हो तो वैसे ही बुरा लग जाएगा महाराज। भगवान कन्हैया ने कहा री सुंदरी तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? यह अंगराग किसके लिए ले जा रही हो? वो कंस की दासी थी कुब्जा। अच्छा, सच सच बताओ, हमें भी अंगराग दे दो। भगवान कन्हैया ने कहा इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कुब्जा क्रोध करके कहने लगी, अरे मथुरा वालों की तरह तुम भी मुझ कुबड़ी रूपा को सुंदर कहती हो? क्यों? गुस्सा तो भगवान ने पहले ही कर दिया। अच्छा, मेरा उपहास कर रहे हो? मैं कंस की दासी कुब्जा हूं, 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मुझे त्रिबक्रा कहते हैं। इसको त्रिबक्रा भी कहा जाता है। अच्छा, दुनिया वाले मेरा उपहास करते हैं। मैं महाराज कंस को महाराज ओटल ले जाती हूँ, अंगराग ले जाती हूँ, उनको मेरा चंदन जचता है, अच्छा लगता है। अब आपको देखकर मेरा मन तो कहता है कि इसे आपको ही लगा दूं। अच्छा, गोविंद भगवान बोले तो थोड़ा सा हम सबके भी लगा दो। लगाने लगी, परंतु कुब्जा बोली नीचे झुक जाओ तभी मस्तक पर हाथ से लगाऊंगी। गोविंद ने क्या किया? गोविंद ने दोनों पैरों से पैर दबाए और एक मारा झटका, सीधी हो गई सटका और मिटाया सारा खटका। कुब्जा को महाराज सीधा कर दिया है। क्या किया भगवान ने? एक मारा झटका, सीधी हो गई सटका और मिटाया सारा खटका। अब जे भी कह दो कि वेद में लिखा है, ये तो सब भगवान की कृपा है। खटका मिटा दिया भाई साहब कुब्जा का। कुबड़ी को वास्तव में सुंदरी बना दिया। भगवान ने पहले ही कह दिया था सुंदरी। भगवान जो कहते हैं वो वही होता है। माते पिता गुरु प्रभु की ये वाणी, माते पिता गुरु की वाणी, माते पिता गुरु प्रभु
की बानी, माते पिता गुरु प्रभु की बानी। माता पिता जन्म देने वाले पालने वाले, गुरु गुरु बनावे जान के, पानी पीवे छान के। गुरु गोविंद दोनों खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दिए मिलाए। गुरु ऐसे होना चाहिए, माता पिता गुरु प्रभु की बानी। अगर ये दिन में नहीं रात के 12 बजे भी कह देगा बेटा सवेरे उठ के ये काम करना है, तो फिर क्या लिखा है गोसाई बाबा ने, बिना विचार करिए सो जाने, बिना ही विचार करिए सो जाने। ये बिना है विचार करिए सो जानी, ये बिना ही विचार करिए सो जाने। इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है, बिना विचार करिए शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा। वेद वचन माने विश्वासा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर सर का खटका मिटा दिया महाराज, पूरा खटका मिटा दिया कुब्जा का, और पीतांबर को पकड़ करके कहने लगी क्या यही वीर ग्रह यामो ना त्वामेति तो सहे, यही वीरोग्रमामा न त्वामेति में सहे। हे वीर पुरुषो, आप मेरे घर चलिए, अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। भगवान बोले हे सुंदरी, हम कंस को मारकर ही तुम्हारे यहां आएंगे। भगवान जब आगे चले तो दुकानें रखी थी, जोरी बैठे थे महाराज बाजारों में, तो दोनों भाइयों का पान माला और चंदन आदि से स्वागत हुआ। भगवान अब रंग भूमि का पता पूछते हैं। वहां पहुंचे तो रक्षकों के मना कर दी रक्षकों ने महाराज। धनुष को उठा करके महाराज भगवान क्या करेंगे अब देखना आप। रंगे भूमि आए या दोराए, उधर तो थी सूरवंश की कथा। भगवान राम ने जनकपुर में धनुष को भंग किया था, तोड़ा था, लेकिन इधर कहाँ है चंद्रवंशी कथा। ये चौपाई कहाँ की है? चंद्रवंशी चौपाई है। अभी श्लोक बोला था, सुनिएगा। तो रंगे भूमि आए या दोराए, सक्र धनुष मह तोरे गिराए। धनुष की रचना की थी कंस ने। धनुष टूटते ही समय जो शब्द हुआ महाराज, उससे आकाश पृथ्वी शब्द साएं सब गूंज उठी। कंस सुन करके भयभीत हो जाता है। धनुष टूट जान करके रक्षक दोनों भाइयों पर टूट पड़ते हैं। दोनों भाइयों ने धनुष के टुकड़ों से सबको मार दिया है। नगरवासी उनके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और पूरे मथुरा नगर में शोर मच गया कि दो बालकों ने धनुष को तोड़ दिया है। इसके बाद में जब दोनों भाई आगे बढ़े तो फिर क्या करते हैं, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी जो मार्ग में खड़ा पाया, गोविंद ने महावत से कहा, अंबास्ता मार्ग नो दे पराक्रम चामाचरम नोचेत सकुंजरम तवादाह नया भीयम साधनम माहा। हे महावत, इस कुबलिया पीड़ हाथी को हमारे रास्ते से शीघ्र हटा दो, नहीं तो मुझे यम सदन पहुंचा दूंगा। गोविंद के ऐसे वचन सुन करके महावत ने हाथी को इन्हीं की तरफ भूल दिया, दे दिया। हाथी ने झपट कर इनको सूंड से पकड़ लिया भगवान को। भगवान ने तुरंत छूट करके पूंछ को पकड़ करके धनुष जैसा 100 हाथ उसे खींच ले गए महाराज। बाद में सामने से घूंसा जमाया और आगे दौड़ाने लगे। गजराज ने
गजराज कहते हैं हाथी को। हाथी खुद होकर के उनके ऊपर अपने दोनों दांतों से बाहर करने लगा। भगवान बचकर एक ओर हो गए, उसके दोनों दांत जमीन में गड़ गए। भगवान ने पैरों से दबा करके उसके दांत को उखाड़ लिया है महाराज। उन दांतों से ही कुबलिया पीड़ और महावत को मार दिया है। बोले गोविंद भगवान की जय। देखो कंस कितनी रचनाएं रच रहा है भगवान कन्हैया बलराम को मारने के लिए, लेकिन वो तो अंतर्यामी चराचर के स्वामी, उनका पार कौन पा सकता है। भगवान जब आगे बढ़े तो पहलवानों में श्रेष्ठ था चाणूर। पहलवानों में कौन था पहलवान? चाणूर। चाणूर जो कंस द्वारा पहले ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त कर दिया था। जब वो यहाँ आएंगे तो तुम्हें उनसे मल्ल युद्ध करना है। ओहो, भगवान से कहने लगा हमसे युद्ध करो। श्याम सुंदर बोले हे पहलवानों, क्या बोले प्रभु जानत सब कोई और मल्ल योद्ध बिन मेल न होई। बोले प्रभु, भगवान खुद कह रहे हैं हम भी यही चाहते हैं, तभी तो परिचय होगा। वो बोले प्रभु जानत सब कोई ओ मल्ल योद्ध बिन मेल ना होई। बोले हम भी यही चाहते हैं कि हमारा परिचय मल्ल युद्ध से ही होगा, आप चिंता ना करो। बिन बेचारे जो भूप करावे अब सदायता को मिट जावे। बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनों से जग में होत हसाए। मथुरा की स्त्रियां कहने लगी वाह क्या सुंदर बालक है। कृष्ण ने जब कहा हमारा तुम्हारा मेल नहीं है इधर योद्धा से, हम तो बालक हैं। चाणूर कहने लगा ना तो तुम बच्चे हो ना किशोर हो, तुम और बलराम तो बलवानों में श्रेष्ठ हो। जिसने भी अभी 1000 हाथियों वाले कुबलिया पीड़ का हाथी को मार दिया, क्या वह बालक हो सकता है? नहीं। कृष्ण तुम मेरे साथ और बलराम किसके साथ युद्ध करने लगे? सुनो, मुंटिक के साथ युद्ध करने लगे। नंद बाबा बड़े दुखी हो रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा पारीक्षत, एवं च संकल्पो भगवान मधुसूदन आसास दात चाणूरम मुट्टिकम रोहिणी सुताः। इस तरह चाणूर का अनुमोद न पाकर गोविंद भगवान ने मधुसूदन चाणूर से और बलराम से मुंटिक से मल्ल युद्ध करने लगे। भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध का मतलब होता है अपन मेला देखने जाते हैं उसमें कुश्तियां होती हैं। इसी तरह से महाराज इधर कुश्ती हो रही है महाराज। फिर बलराम, फिर भगवान कन्हैया, आहा श्री कृष्ण ने सल को मार दिया। यही दशा तो सल की भी हुई महाराज, सब मल्लों को मार दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। 5 मल्लों का पूर्व जन्म है इसमें। अमरावती उत्थत मुनि के कामदेव के समान 5 पुत्र थे। वे अध्ययन को त्याग करके बलि से कुश्ती लड़ना सीखते थे। इससे कुपित होकर श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर क्षत्रियों के से कर्म करते हो, जाओ भारत में मल्ल हो जाओ महाराज। इन श्रेष्ठ पहलवानों की यह दशा देख बाकी के मल्ल रंगशाला से भाग गए महाराज। अब क्या करेंगे? अच्छे अच्छे नाम वाले पहलवान नहीं जीत पाए, हम क्या जीतेंगे? ग्वाल बाल नाचने लगे। मथुरा वासी बड़े प्रसन्न हुए, बाजे बाजने लगे। जब कंस ने देखा कि मेरे श्रेष्ठ पहलवान सारे मारे गए तो शेष भाग गए, तो बाजे बंद करवा दिए और कहने लगा, कंस कहता है नीस स्यात् द्रवतो वसुदेवात् मजो पुरातः धनम हरात गोपानाम नंदम परनीत दुर्तमा वसुदेवस्तु दुर्मेधः हन्तयामास वस्तुमा उग्रसेना पिता चापि सानग प्रछगाः। कंस कहने लगा वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो।
सभी गोपों का धन हर लो, कुबुद्धि नंद को बेड़ियों में जकड़ दो। आहा, मिथ्यावादी वसुदेव को कहने लगा शब्द, सेवकों को सहित इसका काम तमाम कर दो। जब श्री कृष्ण ने ऐसे दुर्वाद कहते सुना तो बोले, भगवान मामा जी धैर्य रखिए, आप चिंता नहीं करो, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। सभी को गाली कहकर देने लगे और चिढ़कर अंड संड बकने लगा। भगवान कन्हैया क्या कहने लगे, 5 मिनट में विश्राम होगा, एक नारियल रख लेना, कष्ट का बद होगा तो एक नारियल फोड़ा जाता है और गाड़ा जाता है। भगवान कन्हैया क्या कह रहे हैं, मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा वक्ता जाता है, मैं सीधी सीधी उल्टा वक्ता जाता है, मैं सीधी सीधी बात करूं तो मामा और भानेज की हो रही है। कंस मामा है और भानेज है भगवान कन्हैया, आपस में वार्तालाप हो रही है। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है, सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। और धीरी आवाज, मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। हम तो मीठा बोल रहे हैं और उतना ही आप जहर उगल रहे हैं, क्या बात है मामा जी। और कह रहे हैं, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं और आप उल्टे बक रहे हो मेरे से। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। और क्या कहने लगे भगवान, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है, तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। आहा, मदरा पी करके कंस तलवार लेकर के जैसे ही उठने को हुआ भगवान तुरंत बड़ी फुर्ती से सिंहासन पर चढ़ गए। जैसे भयंकर विषधर को गरुड़ पकड़ लेता है उसी प्रकार से उसके केस पकड़ लिए हैं भगवान ने। मामा जी आपने भी मेरी माँ के केस ही पकड़े थे, इसलिए मैं पहले केस ही पकड़ रहा हूं आपके। गोविंद ने केसों को झटका दे दिया और कंस को राज सिंहासन से नीचे गिरा दिया है और ऊपर से स्वयं गिरने से उसका प्राणांत हो गया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक नारियल फोड़ के गड्ढा में खोद के गड़वा देना। भजन सुनाइए, भजन के बाद में ही तुरंत विश्राम है, विश्राम के बाद में पुनः आपको कथा श्रवण कराई जाए।